पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पिछले 30 से 40 दिन के अंदर लगभग 477 वाला शेयर 360 रुपए पे आ चुका है। यानी कि हायर लेवल से लगभग 30% की करेक्शन दिखा चुका है और अभी भी शेयर में यहाँ पर रिकवरी के कोई चांस नहीं दिख रहे। यहाँ से भी शेयर के अंदर आपको नियर टर्म में भी और गिरावट दिख सकती है। पर मजे की बात यह है, कंपनी के बिजनेस में, कंपनी के सेल्स में, कंपनी के प्रॉफिट में कहीं भी डी ग्रोथ नहीं है। आज भी अगर आप देखें तो कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट पर भी बैठी है, पर फिर भी इसके शेयर में ये गिरावट है, ये बात सच है। और एक बात तो यहाँ पर सिद्ध है कि अगर ये गिरावट ऐसे ही चलती रही तो रिटेल इन्वेस्टर के शेयर जरूर यहाँ से निकलवा कर लेके जाएगी। ये गिरावट कहीं ना कहीं अगर किसी की दुश्मन है तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स की है। और यही वो समय है जहां पर आपके स्टॉक की क्वालिटी चेक हो रही है, आपका बाजार टेस्ट ले रहा है कि आपका उस पर भरोसा है या नहीं। आप सोचिए, जिस कंपनी के प्रॉफिट में डी ग्रोथ नहीं है, जिसके बिजनेस में पॉजिटिव व्यू है, वैल्यूएशन यहाँ पर जो है आकर्षक है, पर फिर भी वो शेयर गिर रहा है, तो क्या उसके बाद भी आपको घबराना चाहिए? तो मेरे भी मन में आज ये सवाल था। मैंने आज इस कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को पढ़ा और उस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की कुछ ऐसी बातें मैं आज आपके साथ रखने जा रहा हूं जो आपको जान लेनी बहुत जरूरी है। अगर आप पीएफसी के अंदर इन्वेस्टेड हैं, अगर आप कन्विक्शन चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपका लॉन्ग टर्म व्यू कंपनी को लेकर क्लियर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बिजनेस को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या करता है ये सब आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है, भली बात ही आप इस कंपनी के बारे में जानते हैं। पर आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि ये जो गिरावट इस कंपनी के अंदर आ रही है, ये गिरावट कितनी और बढ़ती दिखती है और ये गिरावट जो है इस शेयर को कहां तक ले जा सकती है, और आने वाले समय में इस कंपनी के अंदर जो तेजी आएगी तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन ये बता रही है कि आने वाला समय इस कंपनी के लिए पॉजिटिव दिखता है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की अगर आप मैनेजमेंट की माने तो लगभग देश के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर 25% प्रोजेक्ट इस कंपनी के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं। और कंपनी ये कह रही है कि आने वाले समय में भी हम इसी शेयर को मेंटेन रखेंगे। अब इसके अंदर बड़ी बात यह है कि जब हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी आने वाले 5 सालों में दोगुना होने वाली है, तो क्या इस कंपनी का अगर 25% का मार्केट शेयर ऐसे ही बना रहा तो क्या इसका बिजनेस डबल नहीं होगा? यानी कि मैनेजमेंट पॉजिटिव है, मैनेजमेंट को पता है कि आने वाले 5 सालों के अंदर इस कंपनी के लिए काफी कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये कंपनी सेक्टर लीडर है। दूसरी आप देखिए, कंपनी जो फोकस कर रही है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स पर, ई मोबिलिटी पर, ग्रीन हाइड्रोजन पर, और ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर तो फोकस करती है। यानी कि कंपनी का उन सेक्टर पर विशेष रूप से फोकस है जो आने वाले समय में बड़े कैपेक्स के दौर से गुजर रहे हैं। तो ये कंपनी के बिजनेस की स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं। ये कंपनी आरईसी की प्रमोटर है, आरईसी के अंदर 53% की स्टेक होल्ड करती है। यानी कि इस कंपनी के बिजनेस के अंदर ग्रोथ के एक नहीं मल्टीपल यहाँ पर कारण है। आरईसी का भी फोकस इस सेक्टर पर ही है और आरईसी भी इसी तरीके से काम कर रहा है। यानी कि इस कंपनी को कंसोलिडेट बेसिस पर आने वाले समय में काफी बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो 37% वाई ऑन वाई बेसिस पर ग्रो हुआ है। कंपनी 9 मंथ के बेसिस पर लगभग 18,905 करोड़ के प्रॉफिट पर है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 15,050 करोड़ रुपए था। जिस कंपनी का प्रॉफिट अब तक क्वार्टरली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर, 9 मंथ के बेसिस पर डबल डिजिट ग्रो हुआ हो, तो आप सोचिए उसके शेयर में गिरावट आ रही है तो वो टेम्परेरी है या परमानेंट है? आप भी एक बार सोचकर देखिए। कंपनी की लोन एसेट्स बुक लगभग 19% ग्रो हुई है। कंपनी ने यानी कि जो लोन बुक है उसको भी अच्छी तेजी से ग्रो किया है। कंपनी का नेट एनपीए 0.86%, 1% के नीचे है। तो कंपनी का यहाँ पर जो है एसेट क्वालिटी को लेकर भी चिंता नहीं है, जो कि 1.15% था, वो भी रिड्यूस हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से देखें तो लगभग 21% की आरओई पर है ये कंपनी। और अगर इस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर देखें तो लगभग 300 रुपए की बुक वैल्यू वाली कंपनी है। यानी कि अगर इस कंपनी के शेयर में अपने करंट प्राइस से अगर 20% की गिरावट और आ जाए और ये कंपनी लगभग 300 रुपए के आसपास आपको मिले, तो ये कंपनी अपने बुक वैल्यू के 1 के मल्टीपल पर होगी इस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर। 21% की आरओई वाली कंपनी एट प्रेजेंट पे अगर अपने बुक वैल्यू के 1 के मल्टीपल पे आ जाए, तो आप सोचिए वहां पर कितनी अट्रैक्टिव ये कंपनी होगी। तो ये कंपनी आज भी कितने रीजनेबल प्राइस पर है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है एक ऐसे सेक्टर की कंपनी है जो अपने सेक्टर में लीडर होने के साथ साथ
हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है, फॉर्च्यून 500 की कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। कंपनी देखा जाए तो ज्यादातर अपनी लोन बुक में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है, और ये तो आप सभी जानते हैं भली भांति कि सबसे ज्यादा जो कैपेक्स हो रहा है वो सरकारी कंपनियों द्वारा हो रहा है। तो आने वाले समय में भी जो कैपेक्स के लिए पैसा चाहिए वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के माध्यम से ही आना है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्लियर कट विजन दे रहा है अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कि लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से हम अपने बिजनेस में अच्छी खासी ग्रोथ देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में अगर आने वाले समय में यहां से भी आपको 20% की गिरावट दिखाई दे तो आप कृपया करके अपने शेयर को बेचने की चेष्टा ना करें। अगर आपने हायर लेवल पे ले भी लिया है, जब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हायर लेवल के हिसाब से भी देखा जाए और 70 रुपीज के आसपास भी किसी ने इस कंपनी को खरीदा है तो अपने बुक वैल्यू के लगभग 1.6 या 1.7 के मल्टीपल पे खरीदा है, और आरओई के हिसाब से लगभग 21% की आरओई वाली कंपनी है। तो मेरी नजर में जिन लोगों ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को ले रखा है, आप होल्ड कीजिए। अभी इस कंपनी के अंदर काफी दम बाकी है। पावर सेक्टर के कैपेक्स में ये कंपनी जो है फाइनेंस करने वाली लीडर कंपनी है, लीडर कंपनी ही रहेगी, और लीडर वाले वैल्यूएशन इसको आने वाले समय में मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है, फिलहाल आप इसको होल्ड कीजिए, और थोड़ी बहुत गिरावट दिखे कन्विक्शन के साथ होल्ड कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।